अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि तालीम वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं और खर्च करने से कभी घटती नहीं। आज वही तालीम इस मदरसा में दी जा रही है। जामियतुल मोहसिनात मदरसा है। आइए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के तलबा से कि क्या कुछ पढ़ाई है, ये मदरसा कहाँ है और किस मेयार का है। जी बताएं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सनोबर परवीन है। कहाँ से कहाँ तक ये मदरसा में तालीम दी जाती है? क्लास अतफाल से 8 तक। आपके जो शिक्षक हैं उनका क्या नाम है? आपके उस्ताद का क्या नाम है? मुफ्ती रहमतुल्लाह। मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब। हाँ। किस किस सब्जेक्ट का वो क्लास लेते हैं? फिक्रुल मयस्सर का लेते हैं और उर्दू का लेते हैं। अच्छा, आपके पीछे देख रहे हैं कि वो सिलाई कढ़ाई का मशीन लगा हुआ है, क्या आप जानते हैं सिखाया जाता है? हाँ, सिखाया जाता है। ये मदरसा में बोला जा रहा है कि हम यहाँ लड़कियों को शिक्षित रोजगार के मौके भी फराहम कर रहे हैं, इनको कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। कितनी सच्चाई? सभी सच्चाई है सच्चाई। हाँ। कितने से कितने बजे तक क्लास चलती है? 6:30 बजे से 12 बजे तक। 6:30 से 12 बजे तक क्लास चलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो फिर हम एक और तालिब इल्म से बात करते हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ कहें, क्या पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मंतिशा परवीन। ये कौन सी किताब है? तोहफतुस सर। कौन पढ़ाते हैं? मुफ्ती फिरोज साहब। मुफ्ती फिरोज साहब पढ़ाते हैं। उनकी पढ़ाई से आप इत्मीनान हैं? वैसा पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आ जाए, जहन में बैठ जाए? जी। या फिर अलग से पढ़ना पड़ता है? पढ़ाते हैं तो फिर पढ़ते। ऐसा पढ़ाते हैं कि वो दिमाग में बैठ जाती है? जी। इसके अलावा और यहाँ क्या दी जाती है आपको? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, समाज विज्ञान और भी किताबें पढ़ाई जाती हैं। मैथ के कौन पढ़ाते हैं? नाजिया आपा। और ठीक से समझा लेते हैं? जी। आप उससे इत्मीनान है ना? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आते हैं आप? हम चटवल से। अच्छा, आप भी चटोल के हैं? जी। ज्यादातर लोकल ही है सब? जी। तो मुफ्ती साहब, ये गाड़ी जो जाती है बाहर से लाने के लिए, ठीक है। बस जैसा कि लोग कहते हैं कि मदरसा में सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है, उर्दू पढ़ाया जाता है और उर्दू के साथ उनको जो है दीन के साथ दुनियावी पढ़ाई नहीं जाती है। आज हम बात कर रहे हैं जामियतुल मोहसिनात कुदरत नगर चानो चटवल, जहां उर्दू के साथ दीन के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। और ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, मैथ की किताब खुली हुई है। सही है ना? मैथ की किताब खुली हुई। क्या कुछ मैथ में पढ़ाई जाती है और कौन पढ़ाते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे हबीबा जामियातुल मोहसिनात कुदरत नगर चटवल से। मैथ यहाँ पढ़ाई जाती है? जी। या फिर अभी हम आए इसकी वजह से खोल के रखा गया? नहीं, पढ़ाई जाती है। मैथ के अलावा और क्या क्या पढ़ाई जाती है? हिंदी, इंग्लिश, समाज विज्ञान। हिंदी किताब है? जी है। तो वो पढ़ाई जाती है? जी, पढ़ाई जाती है। इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है? जी। वाह, माशाल्लाह। और इस मदरसा में और क्या क्या तालीम दी जाती है? क्योंकि यहाँ मोहतमिम साहब जो कहते हैं, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब, कि हम बच्चियों को अपने टैलेंट में अपने बल पे खड़ा करना चाहते हैं, वो अपने बोल सके अपने, तो क्या क्या हुनर दिया जा सकता है, बताएं जरा। सिलाई भी सिखाया जाता है या मदरसा में? सिलाई कढ़ाई सिखाया जाता है। आप कभी सिलाई मशीन में बैठी हैं? जी, बैठे। या ऐसा ही बोल रहे? नहीं, बैठे हैं, सीखे भी हैं। वाकई सिखाया जाता है? जी। क्या आप लोग सब हैं गवाह? जी। जी। सिखाया जाता है ना? जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुदरत नगर चानो चटवल में जामियतुल मोहसिनात, यहाँ बच्चियों का पूरे इत्मीनान के साथ सिलाई मशीन रखी है और आप लोग को सिखाया जाता है। यही है ना? ये बोर्ड पर जो है मैथ, अभी टीचर लिख करके गए हैं क्या? जी। चलिए, हम आ गए हैं एक और क्लास में। ये कौन सी क्लास है, ये हमको भी पता नहीं है। ये कौन सी क्लास है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा क्लास है ये? चारूम। चारूम के माना? 3? चौथा। अच्छा, चौथा आता है चारूम के माना। जी।
अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? आफिया जिया। आफिया जिया, कहाँ से आते हैं? मसमानो। मसमानों से। क्या पढ़ाया जाता है यहाँ? हिंदी। हिंदी, इंग्लिश? जी। इंग्लिश पढ़ते हैं? जी। और क्या पढ़ाया जाता है? उर्दू भी। उर्दू भी पढ़ते हैं? जी। वाह माशाल्लाह। और क्या? इंग्लिश। जी। उर्दू। जी। मैथ। मैथ भी पढ़ते हैं? जी। अच्छा। और 2 दूना 6 कितना होता है? 2 दूना 4। 4 होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए नाजरीन, एक और क्लास में हम आ गए हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्ची अपना पढ़ाई कर रहे हैं। हम सीधा सवाल इनसे करते हैं कि मदरसा में क्या कुछ सिर्फ उर्दू पढ़ाई होती है, सिर्फ दीनी पढ़ाई होती है, कि दुनियावी भी पढ़ाई होती है? क्या नाम है आपका? आलिया परवीन। कहाँ से आते हैं? मसमानो। मसमानों से। यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा सा। थोड़ी दूर है। क्या पढ़ाई होती है यहाँ? उर्दू। उर्दू। जी। हिंदी भी पढ़ाई होती है? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इमला। अच्छा, इमला भी पढ़ाई होती है। जी। मैथ में अभी बोर्ड में है मैथ। क्या कौन पढ़ाते हैं? शाहीन आपा। शाहीन आपा पढ़ाती हैं। 5 दूना 8 होता है ना? जी। और 2 दूना 8? 4। और 5 दूना 8। 5 दूना 8। चलिए, तो 5 दूना 8 जैसे छोटे बच्चे देख सकते हैं। अभी कितना टेबल पढ़े हैं? 2 दूना 4, 2 तिया 6। हाँ, 2 का पहाड़ा पढ़े हैं? 2 बच्चे 4। वाह। तो चलिए, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जी। 2 दूना कितना है? 2 दूना 4। और 3 दूना 3 दूना 6। 3 दूना 6। क्या नाम है आपका? बुशरा परवीन। बुशरा परवीन। कहाँ से आते हैं? चटवल। चटवल से आते हैं। वाह। तो ये है छोटे छोटे बच्चे जो दोम की पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? हफीफा तहरीर। किस क्लास में बैठे हैं? कौन सा क्लास है? दोम का? हाँ। दोम का माना 3 कितना है? दोम का माना 2 है। अच्छा, आज चलिए, दोम का माना 2 है। तो 5 दूना 5 का पहाड़ा पढ़े हैं? अभी मैथ यहां देखिए, मैथ का है, कौन सोल्व कर सकता है इसको? 2 दूना 4। तो अफीफा ने सही जवाब दिया। 2 दूना 4 ही होता है। चलिए, आप सबका शुक्रिया। अब हम बात करेंगे जामियातुल मोहसिनात कुदरत नगर चान्हो चटोल के मोहतमीम हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब से। मुफ्ती साहब, बताइए मदरसा खोलने का पीछे मकसद क्या है और किस तरह की तालीम दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह मज़ाहिरी। इस मदरसा को खोलने का असल मकसद हमारे यहाँ ये है कि इससे कुछ साल कबल इस इदारे में हम लोगों का, इस इलाके में हम लोगों का दौरा हुआ। हम लोगों ने देखा कि ख़वातीन दीनी तालीम से कोसों दूर थी। हमारे बड़े भाई जामिया के डायरेक्टर, जामियातुल मोहसिनात के डायरेक्टर मुफ्ती सनाउल्लाह साहब मज़ाहिरी, उस्ताद फ़िक़्ह व हदीस जामिया रशीदुद्दीन चतरा, हम दोनों भाइयों ने इरादा किया कि इन ख़वातीन को दीनी तालीम से जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया और इस जामिया का इफ्तिताह किया, बुनियाद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ साल हुए हैं कि इस इलाके में दीनी तालीम इस इदारे की वजह से अच्छा फैला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जामिया सिर्फ दीनी तालीम ही देता है, बल्कि इस जामिया में आपने अभी देखा होगा कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, हिसाब, साइंस, समाज विज्ञान और फ़िक़्ह, मसला मसाइल, यानी तमाम तरह के नाव सर्फ वगैरह तमाम तरह के सब्जेक्टों की तालीम दी जाती है। और इसके साथ साथ हम चाहते ये हैं कि हमारी बच्चियां दस्तकारी में महारत रखे। इसके लिए हम अपनी बच्चियों को सिलाई कढ़ाई की मशीन, बुनाई की मशीन रखे हैं। और कल हमारे यहाँ गार्जियन की मीटिंग हुई, इसमें बात आई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम लोग कंप्यूटर क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह इसको कबूल करे। आगे की क्या तैयारी है? क्या कुछ प्लानिंग?
आगे की तैयारी ये है कि हम चाहते हैं ये इदारा ऐसा हो कि ये समंदर के मानंद हो, लोग इसे सैराब हो, पूरा इलाका इसे सैराब हो। हमारे यहाँ कुर्बो जवार में जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गाड़ियाँ तकरीबन 14 किलोमीटर तक जाती हैं हमारे यहाँ से, और वहाँ से बच्चियाँ आती हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह अभी शुरू है, अभी तो इब्तदाइस्ट है, आगे आगे देख होता है क्या। इंशाअल्लाह हम लोगों का जो मकसद है वो पूरा होगा और पूरा इलाका इसे सैराब होगा। लड़कियों का ही मदरसा क्यों मुफ्ती साहब? हम लोगों ने हमारे सरपरस्त हजरत मौलाना रफीक साहब मज़ाहिरी काजी शरीयत ये चटवल अंजुमन इस्लामिया चटवल, उनसे मशवरा किया तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोग लड़कों का इदारा खोलना चाहते हैं तो हम हरगिज आप लोगों के साथ नहीं देंगे। अगर लड़कियों का इदारा खोलना चाहते हैं तो 24 घंटा में हर मिनट आपके लिए कुर्बान है, इसलिए कि आप लड़कों का इदारा देखें, आपके मसमानों में, बीजूपाड़ा में, सोस में, आगे चले कूड़ू में, लोहरदगा में, इस तरह बना पीढ़ी में जगह जगह पे लड़कों का इदारा है। और लड़कों के इदारा की जरूरत यहाँ बिल्कुल नहीं थी, लड़कियों के इदारे की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने लड़कियों के इदारे के लिए कदम बढ़ाया। क्या वो सामने रख करके कि एक लड़की पढ़ती है तो कई खानदान पढ़ते हैं, क्या उस सोच के तहत इसको आगे बढ़ाया गया? जी 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 बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है, एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, आप उस सिमत में भी ले जा रहे हैं मदरसा को। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? इसमें यही कहना चाहेंगे कि उनका सिर्फ नारा है, लेकिन उसको भरपाई हम लोग कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नारा वो लगवा रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जैसा कह रहे हैं वैसा होगा, अगरचे उनकी नीयत साफ हो या ना हो, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग की नीयत साफ है और हम लोग ऐसा करके दिखाने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री का एक और नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप उस सिमत में भी काम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले इब्तिदात की और बहुत सारी बच्चियां बढ़ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियां ये कुरान हदीस की तालीम हासिल कर लेंगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो बच्चियां इब्तिदात की ओर नहीं जाएंगी, और इसीलिए हम बच्चियों को कुरान हदीस की तालीम भी देते हैं और हम ये बतलाते हैं कि खुदा क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, रसूल की बात क्या है। इससे इब्तिदात की तरफ बच्चियां नहीं जाएंगी, इसका मुझे पूरा पुख्ता यकीन है इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा झारखंड के खाजिन जनाब शाह उमैर साहब भी इस मदरसा में आए हैं, मुआयना किए हैं, देखे हैं, और क्या किस चीज का इफ्तिताह किए हैं वो आप बता रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, इससे पहले हमारे यहाँ इफ्तिताही प्रोग्राम था। इफ्तिताही प्रोग्राम में हजरत अलहाज शाह उमैर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने हमारे बच्चों से एग्जाम लिया और उन्होंने इस तरह खुशी का इजहार किया कि उनके अल्फाज से इस तरह इजहार हो रहे थे, इस तरह जाहिर हो रहे थे कि वो कहना चाह रहे थे कि हमने बहुत मदरसों में गया और बहुत सारे मदरसों का मुआयना किया, वहाँ एग्जाम दिया, लेकिन आपकी बच्चियों के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट में किसी मदरसा में और नहीं देखा। और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे यहाँ सिलाई कढ़ाई की जो मशीन है उसका इफ्तिताह भी किया, उन्हीं के हाथों से सिलाई और कढ़ाई की इफ्तिताह भी हुआ है।